नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HPS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 14 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉन विंबलडन 2022 मेंस सिंगल फाइनल। तो आप सभी ने आंसर नोवाक जोकोविच दिया था और सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के द्वारा विंबलडन 2022 का मेंस सिंगल का खिताब जीत लिया गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट कम आउट ऑन टॉप इन द श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग। तो आर अर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में किस स्टेट ने टॉप किया है? और ये जो रिपोर्ट है जून के लिए जारी हुई है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये किया गया है झारखंड के द्वारा टॉप। याद रखिएगा, इसमें जो रीजनल बिजनेस है, रीजनल बिजनेस का मतलब रीजनल जो कल्चर है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। और कौन सा स्टेट रीजनल अपने बिजनेस को, रीजनल अपने कल्चर को कितना बेहतर से प्रमोट कर पाता है, उसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग जारी होती है, जिसमें जून मंथ के लिए झारखंड के द्वारा टॉप किया गया है। ठीक है, याद रखना है। इस रिपोर्ट को जारी किया गया रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मनीष रंजन के द्वारा, और साथ साथ मनरेगा के कमिश्नर हैं राजेश्वरी बी के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं और उसमें रैंकिंग रिपोर्ट से, तो उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.80% इंक्रीज़ हुआ रिसेंटली में जो रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें हरियाणा और राजस्थान टॉप पर रहे। भारत के सर्विस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा ग्रो मिली और ये जो ग्रो है ये 11 साल बाद देखी गई, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी जून के लिए रिपोर्ट जारी हुई। उड़ीसा ने टॉप किया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 को इम्प्लीमेंट करने में। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी हुई, जिसमें गुजरात और कर्नाटका टॉप पोजीशन पर रहे। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग जारी हुई, जिसमें मुंबई टॉप पोजीशन पर है। मुंबई दुनिया के फॉरेनर्स के लिए जो भारत में आते हैं उनके लिए काफ़ी कॉस्टली है। अगर बात की जाए चीपेस्ट, सबसे सस्ता कौन सी सिटी है, तो आंसर होगा कोलकाता। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें भारत की रैंक 4th रही। इंडिया 3rd पोजीशन पर है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन में। IMD ने वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी की, जिसमें भारत की रैंक 37th रही। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हुज रिकमेंडेड फॉर पोस्ट ऑफ CMD रेलटेल। तो रेलटेल के नए CMD कौन बने हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, संजय कुमार जी को रिकमेंड किया गया है कि इनको नया CMD बनाया जाए रेलटेल का, और पुनीत चावला की जगह ये लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने संजय कुमार जी को सिलेक्ट किया है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए। रेलटेल की बात की जाए तो रेलवे की एक सब्सिडरी है। ठीक है, यहाँ पर बात करें रेलटेल को फाउंड किया गया था 2000 सन में। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ईबुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ईबुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपको इसे परचेज़ क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। आपके आने वाला एग्ज़ाम रेलवे हो गया, SSC हो गया, इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईबुक आपको रहेगी और क्वेश्चन आपके वहाँ पर डायरेक्टली फंसेंगे। तो आप इसे परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है,
वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच एयरपोर्ट इज़ बिल्ड एज नेशनल फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। तो AAI का कौन सा एयरपोर्ट है जो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना है? आंसर हो जाएगा ये है लेह लद्दाख का। आपको पता होगा लेह लद्दाख में उपस्थित एक डिस्ट्रिक्ट है जहां का जो एयरपोर्ट है वो भारत का पहला ऐसा कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। और ये जो एयरपोर्ट है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, याद रखना लेह एयरपोर्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना है, भारत का पहला है ऐसा, इसीलिए आपको इसे याद रखना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसको फाउंड किया गया था 1995 में, संजीव कुमार जी इसके चेयरमैन हैं। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी नॉर्मल मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनकी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है डबल डेकर ब्रिज, लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज भारत का बना नागपुर में। दिल्ली ने होस्ट करेगा बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2023 में। लार्जेस्ट बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ कैरिबियन मैंग्रोव स्वैम्प में। श्रेया लेंका जो कि भारत की पहली K-पॉप स्टार बनी है। दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना जो कि हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला हुआ है। 26 नंबर का सिंधु दर्शन यात्रा लेह लद्दाख में ऑर्गेनाइज कराया गया। शाबाश मिथु मिताली राज के ऊपर बनने वाली एक बायोपिक फिल्म है। वर्ल्ड बिगेस्ट प्लांट डिस्कवर हुआ है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। चाइना लार्जेस्ट इंपोर्टर बना है भारत के ब्रोकन राइस का, भारत के टूटे हुए चावलों का। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पेपर बैग डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड पेपर बैग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? और आंसर यहाँ पर हो जाएगा 12 जुलाई को वर्ल्ड पेपर बैग डे 2022 ऑब्जर्व होता है। इसकी थीम भी बहुत बड़ी है तो पूछने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है, लेकिन आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी थीम है इफ़ यू आर फैंटेस्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग। ये इसकी थीम है। बहुत कम चांस है कि इतनी बड़ी थीम पूछी जाए, बस आप एक बार नज़र में डाल लीजिए, अगर पेपर में आती है तो आप अटेम्प्ट करने वाले तो बन ही सकते हैं। इस मंथ में जो भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हमने ऑब्ज़र्व किए हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को ऑब्ज़र्व होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, वर्ल्ड UFO डे 2 जुलाई को ऑब्ज़र्व होता है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे हम कब ऑब्ज़र्व करते हैं? 3 जुलाई को। वर्ल्ड जूनोसिस डे हम 6 जुलाई को ऑब्ज़र्व करते हैं। वर्ल्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। नेशनल फ़िश फार्मर डे 10 जुलाई। वर्ल्ड मलाला डे और वर्ल्ड पेपर बैग डे हम 12 जुलाई को ऑब्ज़र्व करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हुज वॉन गोल्ड मेडल इन 100 मीटर स्प्रिंट इन फिनलैंड। फिनलैंड में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया जिसमें 35 साल से ऊपर के जो खिलाड़ी होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पर 100 मीटर की जो एक रेस हुई उसमें किसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 90+ ईयर की हैं और इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। भारत के हरियाणा से ये बिलोंग करती हैं। इनका नाम है भागवानी देवी। भागवानी देवी, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, 94th ईयर की हैं और ये फिनलैंड में जो एक रेस ऑर्गेनाइज हुई, मतलब एक पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात करें तो इनको मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बहुत सारे मंत्री उतर आए क्योंकि 94 ईयर की जो लेडी होती हैं, जो लोग होते हैं, आदमी होते हैं, वो सही से खड़े नहीं हो पाते और ये वहाँ भाग रही थी और भाग कर उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया।
इसीलिए इनको सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, जिनमें श्री हरदीप सिंह पुरी जी पहले थे। ये क्या है, तो ये पेट्रोलियम मिनिस्टर और साथ साथ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। पीयूष गोयल जी जो कि यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, इन सभी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। यहाँ पर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, चार्ल्स लेक्लेयर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। फरारी ये चलाते हैं, मोनाको से ये बिलोंग करते हैं। विंबलडन 2022 नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया, ये इनका 7th टाइटल है। 36 नेशनल गेम गुजरात में सितंबर से अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। कार्लोस सेज जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को जीते हैं। जसप्रीत बुमराह ने अपने बल्ले से 29 रन बना दिए एक ओवर में। स्ट्रॉट ब्रॉड प्लेयर हैं जिनके खिलाफ इन्होंने बनाए हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, और इन्होंने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन द डायमंड लीग ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें नीरज चोपड़ा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और यहाँ पर सिल्वर मेडल इन्होंने प्राप्त किया। अडानी स्पोर्ट्स लाइन जिसने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को स्पॉन्सर करने वाला है। नोवाक जोकोविच पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने सभी ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीत लिए हैं। धनलक्ष्मी जो कि 3rd फास्टेस्ट इंडियन वुमेन बनी, जिन्होंने 200 मीटर की रेस को पार किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड देवघर एयरपोर्ट इन विच सिटी। तो देवघर एयरपोर्ट को किसके द्वारा मतलब कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। आंसर हो जाएगा ये झारखंड में इनॉग्रेट किया गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड में देवघर एयरपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स which was recently released was captured by which telescope। तो ब्रह्मांड का जो इतिहास का सबसे पुराना प्रलेखित प्रकाश है, जिसे हाल ही में जारी किया गया, और किस दूरबीन के द्वारा इसे कैप्चर किया गया, ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये स्पेस यात्री के नाम पर इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसके द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया। जो बाइडन के द्वारा इसकी इसको अनाउंस किया गया। ठीक है, जो बाइडन जो कि 26 नंबर के प्रेसिडेंट हैं USA के, इनके द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज़ करके उसकी पहली इमेज बताई गई कि इन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, जो कि ओल्डेस्ट, काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट और काफ़ी डीपेस्ट जो लाइट है उसकी फ़ोटो इसने ऑब्ज़र्व की है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द यूरोपियन यूनियन हैज़ गिवन फाइनल अप्रूवल टू विच कंट्री टू ज्वाइन यूरो करेंसी इन 2023। तो यूरो करेंसी को जो 2023 में ज्वाइन करने वाला है, किसके द्वारा यूरोपियन यूनियन ने फाइनल अप्रूवल दिया है? तो आंसर होगा क्रोएशिया, जो कि बाल्कन सिटी है यूरोप की, उस सिटी को यूरोपियन यूनियन ने फाइनल अप्रूवल दे दिया है कि अब से आप भी अपनी करेंसी को यूरो रख सकते हैं। 2023 से ये परमिशन मिली है इनको। तो यहाँ क्रोएशिया की बात हुई है, तो क्रोएशिया की करेंसी है कूना, कैपिटल है जाग्रेब और प्रेसिडेंट है जोरान मिलानोविक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हुज टर्मिनेट्स डील टू बाय ट्विटर फॉर $44 बिलियन। जब ये ट्विटर को खरीद रहे थे उस टाइम पर भी बहुत बड़ी न्यूज़ बन के आई, जब इन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया तब भी बहुत बड़ी न्यूज़ बन के आई है। इनका नाम है इलॉन मस्क, बहुत ज़्यादा चर्चित पर्सन, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है ये, और इन्होंने $44 बिलियन की डील तय की थी कि मैं ट्विटर को ख़रीद लूँगा, लेकिन अब इन्होंने इस डील को
तोड़ दिया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इलॉन मस्क की बात की जाए तो टेस्ला और स्पेसएक्स के ये फाउंडर हैं और इस समय पर सीईओ के पद पर काम कर रहे हैं। ट्विटर के साथ इन्होंने जो एग्रीमेंट था वो तोड़ दिया। ट्विटर के सीईओ की बात करें तो पराग अग्रवाल भारत के ये पर्सन है। ट्विटर को फॉर्म किया गया था 2006 में। हेडक्वार्टर इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में है। आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है इंडिया सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिल्डिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज इन विच सिटी। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।